वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे टॉर्क का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, इसके लिए हम पहला क्वेश्चन लिए हैं एच.सी. वर्मा का 20 नंबर। इसमें निकालना है फाइंड द टोटल टॉर्क, फाइंड द टोटल टॉर्क अबाउट ओ, यानी कि हमको टोटल टॉर्क निकालना है एट द पॉइंट ओ। जैसा कि टॉर्क के बारे में, टॉर्क का बेसिक सा डेफिनेशन जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे, अब हम टॉर्क का एप्लीकेशन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 20 नंबर एच.सी. वर्मा का। अब ध्यान से देखते हैं, ओ पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, टोटल टॉर्क। अब हम किस टाइप से इसको डील करेंगे। टॉर्क के बारे में हम बताए थे, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। इसी को डील करते हुए हम लास्ट में लाए थे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एक्सर्टेड इस लाइन का और इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के फोर्स डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, जिस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग the force exerted and that point and torque about that point and a fixed point, जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है उसको हम फिक्स पॉइंट कहते हैं। और उस लाइन के लॉन्ग, कौन सा लाइन, लाइन ज्वाइनिंग दिस, जिस पॉइंट पे लग रहा है उसी को आगे या पीछे एक्सटेंड करने पे जो लाइन बनता है, लाइन, उस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वही आपका है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये हमको निकालना है। अगर इस पॉइंट को हम कुछ देर के लिए टी ले लें तो आपको क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या चाहिए, ओ टी चाहिए। ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये आपको 6 सेंटीमीटर पता है, ये आपको 37 डिग्री पता है। तो इसका अगर हम टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क में हम क्या बताए थे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो आपको पता है कि 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अब इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उस पॉइंट से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। लाइन को जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो इस टाइम और इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दीजिए, किसी भी तरीके से कोई भी फोर्स लगे, फोर्स को आगे एक्सटेंड कीजिए। अब फोर्स और उस पॉइंट के, उस लाइनिंग ज्वाइनिंग, ये लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड किए तो इस लाइन का इस ओ पॉइंट के अबाउट, क्योंकि हम टॉर्क निकाल रहे हैं किस पे, टॉर्क एट द पॉइंट ओ, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर गैप हमको देखना होता है। फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उससे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइनिंग ज्वाइनिंग, और उसके बाद क्या करना है, एक फिक्स पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालना है, वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, ओ एक फिक्स पॉइंट है, लेकिन फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसी को आगे एक्सटेंड की, अब इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वही आर होता है। तो यहाँ से आर निकालेंगे। फोर्स आपको कितना पता है, 15 न्यूटन। अब इसमें एक चीज और है, आप जब भी निकालें तो अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या तो प्लेन के आगे होगा या प्लेन के पीछे, क्योंकि हम बताए थे कि एन कैप का जो डायरेक्शन होगा टॉर्क में, हम बताए थे आर क्रॉस एफ। अब इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो आर इंटू एफ
साइन थीटा एन कैप। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो एन कैप, और जब भी हम बताते हैं तो आर और एफ यानी फोर्स जिस प्लेन पे लगे, यानी कि टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज डायरेक्टली टू एन कैप। और एन कैप क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस भी प्लेन में फोर्स लग रहे हैं, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ बोथ। मतलब कि ये जो जिस प्लेन में फोर्स लगता है या टॉर्क लगता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है किसका डायरेक्शन, टॉर्क का। और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी अगर ये एक्स बाई प्लेन हो तो बोर्ड के परपेंडिकुलर लगेगा, या तो इनसाइड या आउटसाइड, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इसमें हम एक चीज याद रखेंगे, अब ये इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से भी हम इसको करेंगे। क्लॉकवाइज रहे तो एसी क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू और एंटी क्लॉकवाइज ए सी डब्ल्यू। अब देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या खेल है। अब ये इसको किस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा, ये क्लॉकवाइज में लगेगा, ये भी क्लॉकवाइज में, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो ध्यान से देखिए, ये क्लॉकवाइज, ये चाहेगा कि इधर घूमे। तो स्क्रू रूल से भी आप कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज हो तो समझ जाइएगा, क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा तो अंदर इनसाइड माइनस के, क्लॉकवाइज गया तो अंदर, एंटी क्लॉकवाइज गया तो प्लस के बाहर के। तो ये आप याद रखिएगा। उससे भी डायरेक्ट आप क्लॉकवाइज रहा है यानी कि क्लॉकवाइज तो अंदर, स्क्रू रूल से भी आप ध्यान से देख सकते हैं, स्क्रू रूल से अंदर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बाहर। तो यहाँ से देखिए ये क्लॉकवाइज की तरह इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा, ये भी इस डायरेक्शन में, लेकिन ये फोर्स इसको अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, और ये फोर्स आपको फिर क्लॉकवाइज, यानी ये एक है जो क्या है ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना चाह रहा है। ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है इसको। मतलब ये स्टाइल, मतलब ये जो ये स्ट्रक्चर है इसको एक क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ये इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, सिंपल सा बात है, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। ये भी इसको इधर सी डब्ल्यू डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या हम लिखते हैं, माइनस। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला उसके अपोजिट टॉर्क हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना चाह रहा है। अब हम निकालते हैं इसमें नेट टॉर्क, टोटल टॉर्क एट द पॉइंट O। तो इसके अबाउट पहले निकालते हैं 15 न्यूटन का क्या चल रहा है। 15 न्यूटन का टॉर्क अगर हम निकालते हैं तो टॉर्क इस पॉइंट को ले लेते हैं S P Q T इस पॉइंट पे। तो हम सारा का नाम हम ले लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, टॉर्क एट द पॉइंट, टॉर्क इस 15 न्यूटन के द्वारा क्या चाहेगा, ये क्लॉकवाइज घूमे, क्लॉकवाइज घूमे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये 37 डिग्री है, ये आपको 6 मीटर दिया हुआ है। तब इसमें अगर हम साइन थीटा लेते हैं, साइन 37, तो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर OT, वही आपका क्या है, OT क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय 6 सेंटीमीटर। तो OT का वैल्यू क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर इंटू साइन 37, साइन 37। अब 6 इंटू साइन 37 का वैल्यू क्या है, साइन 37 का वैल्यू हो जाता है 3/5। साइन 37 का वैल्यू यहाँ से आ जाता है 3/5। अब ये वैल्यू आपका आ गया जो भी, अब इसको आप लिख सकते हैं। अब सिंपल सा बात है, 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, सारा को मीटर में कन्वर्ट अगर कर दीजिएगा, अभी तो बस इतना ही लिखिए 18/5। ये आ गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है
और अब फोर्स भी पता है, तो अब टॉर्क निकालना अब आसान है। तो ये आपका आ गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू 18/5 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला से हम ले आए। साइन 37 वाला है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका आ गया 6 इंटू 3/5। ये याद रखिए साइन 37 का जो वैल्यू होता है, अब यही अगर रहेगा ये 63 तो 4/5 हो जाता है। तो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। अब इसका हम टॉर्क निकाल लेंगे। अब ये तो इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो इसमें कोई एंगल है नहीं, जिसमें एंगल दिया हुआ है उसमें सही है। अब इसका निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क एट द पॉइंट O, इसके कारण क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 न्यूटन, और इसको सेंटीमीटर में है कितना 18/5। इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर, प्लस इसके थ्रू। अब इसके थ्रू क्या है, ये भी आपको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। अब ध्यान से देखिए, ये 5 न्यूटन का लग रहा है। अब आप निकाल लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, फोर्स इधर लग रहा है। अब इसके द्वारा, अब ध्यान से देखिए, इस फोर्स को आगे एक्सटेंड कीजिएगा 5 न्यूटन को, तो ये कहीं ना कहीं O से ही पास करे। ये हमेशा याद रखिएगा, किसी का भी टॉर्क जीरो तब होता है जब उस फोर्स को आगे या पीछे एक्सटेंड करने पे उसी पॉइंट से अगर होके जाए तो उसका टॉर्क जीरो। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसमें जीरो। देखिए, जीरो टॉर्क तभी होगा जब फोर्स तो जीरो होगा नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर जीरो हुआ तो जीरो इंटू वाट एवर जीरो। अब ध्यान से देखिए, R इंटू एफ साइन थीटा एन कैप। अब ध्यान से देखिए, अगर R ही जीरो हो जाए तो ये टोटल टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि टॉर्क जीरो तभी होता है जब किसी फोर्स को आगे या पीछे एक्सटेंड करने पे उसी पॉइंट से होके गुजरे। अब ध्यान से, इसको आगे एक्सटेंड किए तो ये O पॉइंट से होके नहीं गुजरा, सो इसका टॉर्क जीरो नहीं हुआ। लेकिन इसको अगर आगे एक्सटेंड किए तो कहीं ना कहीं O पॉइंट से होके गुजरेगा। भले 30 डिग्री का एंगल बना रहा है लेकिन O पॉइंट से होके गुजरेगा। तो अगर O पॉइंट से होके गुजरेगा तो ध्यान से देखिए, इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, R इसका एक्चुअली में जीरो हो जाता है। F भले ही 5 न्यूटन है लेकिन R जीरो के वजह से, तो जीरो इंटू वाट एवर, जीरो इंटू 5 न्यूटन, दैट इज जीरो। अब इसके अबाउट अब निकालना है। अब ध्यान से देखिए, इसके बीच का एंगल आपको पता है, ये आपको 4 पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा एंगल पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इसका R का वैल्यू आगे पीछे एक्सटेंड करने पे ये वही पॉइंट से होके गुजर रहा है, इसमें R का वैल्यू जीरो के वजह से इसका टॉर्क जीरो। अब इसका निकाल लेंगे Q पॉइंट पे। अब ध्यान से देखिए, कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। गुड। बीच का गैप भी आपको पता है, बीच का गैप भी आपको पता है 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगल क्या लग रहा है, साइन का वैल्यू कितना 150, साइन 150 4 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से या 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जैक्टली इसका हो गया, इसका जीरो हो गया। अब इसका निकालेंगे, इसका कितना है फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, इसमें भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी आप साइन 90 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन 90 वैसे 1 ही हो जाता है, क्योंकि इसको आगे पीछे एक्सटेंड किया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्चुअली 90 डिग्री बन नहीं रहा है, तो इसलिए साइन 150, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 क्यूब। सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में है, सारा सेंटीमीटर में है।
ये सारा आ गया, ये आपका नेट टॉर्क का वैल्यू आ गया। इसके वजह से ये 0 हो जाएगा। बाकी आपका 10⁻⁻2 कॉमन ले लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, जो भी टॉर्क आ जाए 10⁻⁻2 अगर आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से आपका 3.54, इसके वजह से 0, इसके वजह से साइन 150। और दूसरा ACW है तो एक निगेटिव साइन इसके वजह से भी आएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, बाकी सारे क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं, तो इसका टॉर्क निगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि एक प्लस के एक माइनस के, तो वहां की वजह से भी आप समझ सकते हैं इसका माइनस हो जाएगा। लेकिन साइन 150, अब इसका जो भी वैल्यू आ जाए अब ऐड कर दीजिए। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, फुल्ली बेस्ड ऑन टॉर्क के सारे एप्लीकेशन इसमें लगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर उसी से पास करे तो टॉर्क उसका 0 होता है।